हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर इफ़ कंडीशन के बारे में, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ कर रहा हूँ, आईडी यूज़ कर रहा हूँ जो विजुअल स्टूडियो कोड है, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो मैं इफ़ एल्स डॉट पी वाई पाइथन, राइट, इसकी एक्सटेंशंस होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर पहले थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग, जब हमें डिसीजन करना हो कि इफ़ ये या ये, तब हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कंडीशन इफ़ वाली बेसिकली तीन तरह की ज़्यादा होती हैं, कि एक तो होती है इफ़, एक होती है आपकी इफ एल्स, और एक आपकी होती है इफ़ एल इफ एल्स, राइट। आपके तीन इफ़ कंडीशंस होती हैं। एक होती है इफ़, एक इफ़ एल्स, और एक इफ़ एल इफ एल्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट समझने का प्रयास करते हैं कि इफ़ बेसिकली वर्क कैसे करता है। देखिए, जहाँ पे भी जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल से समझना बहुत इजी हो जाता है। कि मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक ए लेटर है, जैसे कि ए इक्वल टू मैंने कर दिया 10 वेरिएबल, सॉरी, एक है 20, बी इक्वल 20 एंड सी इक्वल्स टू है आपका 30। अब बात की जाए कि मुझे ए बी में से कौन सा बड़ा है, तो क्या आप कंडीशन लगानी पड़ेगी ना इफ़ पता करने के लिए कि कौन सा बड़ा है, तो इफ़ ये या एल्स ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अभी पहली कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि इफ़ ए ग्रेटर 20, यानी कि ए ग्रेटर 20, तो प्रिंट, मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया यस, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट आउटर स्टेटमेंट, आउटर इफ स्टेटमेंट, राइट। देखिए, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ओ सॉरी, ब्रैकेट्स, राइट। ये आपका स्टेटमेंट है। आपने क्या है, यहाँ पे फिलहाल अभी तीन वेरिएबल ले लिए हैं, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ए को चेक कर रहा हूँ कि ए ग्रेटर 20 है क्या। आप इस चीज़ को देखें कि ए ग्रेटर 20 है कि नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि माई मिस्टेक, राइट, इसमें ब्रैकेट्स नहीं चलते हैं, इसमें सेमी कॉलन चलता है, राइट। तो आपने क्या किया कि ए ग्रेटर 20, यानी कि जो ए है आपने कंडीशन लगा दी इफ़, यानी कि ए ग्रेटर 20, यानी कि ए की जो वैल्यू है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, क्या ए ग्रेटर 20 है, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो 20 से बड़ी है। अगर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तब ये इस इसके अंदर आ पाएगा अंदर। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, तो ये इसके इफ के अंदर आ जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट यस, बड़ा है, इज बड़ा, इज ग्रेटर, या यस कॉमा इज ग्रेटर, राइट, इज ग्रेटर, ये। और ये वाला प्रिंट है वो क्या है, आउटर स्टेटमेंट है, आउटर इफ स्टेटमेंट। यानी कि सिर्फ आपका जो ए है वो सिर्फ इतना, इफ स्टेटमेंट सिर्फ इतना है। और जो प्रिंट है, यानी कि अगर ये प्रिंट मेरा ये अंदर होता है, यहाँ पे होता है इस जगह पे, ये वाला भी यहाँ पे होता है, स्टार्ट यहाँ से होता, तो ये अंदर माना जाता। लेकिन इफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैंने एक टैब लेकर अंदर यहाँ से किया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इस इफ के अंदर प्रिंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी ये प्रिंट होगा ये वाला, नहीं तो ये वाला प्रिंट तो हर बार होगा ही होगा, क्योंकि ये बाहर है। इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ, रन कोड। तो आप देखते हैं आउटर इफ स्टेटमेंट, आउटर इफ स्टेटमेंट मतलब ये इसके अंदर गया ही नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ। अब ये ट्रू नहीं हुआ है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये ट्रू हो जाएगा तो मैं इसको चेक मैच कर लेता हूँ, जैसे कि जीरो से मैच कर लेता हूँ। क्या ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यस बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि ए के अंदर क्या है, 10 है। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यस ए इज ग्रेटर एंड आउटर स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि अब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, इसलिए क्या है, इसके अंदर आ गया ये स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसी तरीके से सपोज दैट आपने यहाँ पे 10 ले लिया और ए के अंदर भी 10 है, तो क्या 10 ग्रेटर 10 फॉल्स, तब भी फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। देखिए, अभी यहाँ पे सिर्फ आउटर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटर वाला। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए ग्रेटर इक्वल्स टू, यानी कि या तो ए बड़ा हो या फिर बराबर हो इसके। तो अब देख लीजिए यस, राइट। तो ये तो आपका इफ स्टेटमेंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे,
इफ एल्स, या तो ये या फिर ये, दो ही कंडीशन होंगी, या तो ये होगा या ये होगा, राइट। तो आपने यहाँ पे ये कर लिया और नीचे क्या कर दिया आपने, यहाँ पे एल्स, और प्रिंट डबल कोट्स के अंदर दे दिया आपने, नो ए इज नॉट ग्रेटर, राइट, ए इज नॉट ग्रेटर, आपने ये दे दिया यहाँ पे, स्मॉल ही कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल लेटर नहीं है हमारा, मतलब केस सेंसिटिव स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप प्रिंट करोगे एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि इफ़, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तब आपका ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा ये स्टेटमेंट कि हाँ प्रिंट यस ए इज़ ग्रेटर। अगर ये फॉल्स हुआ ये, तो यानी कि एल्स वाला पार्ट, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नो ए इज़ नॉट ग्रेटर। अब इसको देख लेते हैं अभी कंडीशन कैसी है, आप देख सकते हैं, नो ए इज़ नॉट ग्रेटर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए हुआ है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई है। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई है तो इसलिए आपका नो वाला प्रिंट हो रहा है। अभी मैंने ए ग्रेटर बंद कर दिया, तब भी देखो यस ए इज़ ग्रेटर, ये बंद कर दिया है कि 10 ग्रेटर 1, यस ट्रू कंडीशन है तो यस ए इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि मैंने आपको इफ़ बता दिया और इफ़ एल्स बता दिया, ठीक है। अब इसके हम बात कर लेते हैं इफ़ एलिफ एल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने 3 कंडीशन लगा दी, ठीक है। 3 कंडीशन क्या लगा दी हमने, एक तो हो गया आपका एलिफ, यानी कि यहाँ पर आपने लगा दिया बी ग्रेटर 10। देखिए आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, अभी थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ए ग्रेटर बी या बी ग्रेटर सी, ठीक है, एल्स सेमीकोलन एंड प्रिंट, राइट, और डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं यहाँ पे ए ग्रेटर बी यानी कि ए इज़ ग्रेटर, राइट, ए इज़ ग्रेटर। अब बी ग्रेटर सी यानी कि बी इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पे बी कर देते हैं, बी इज़ ग्रेटर, राइट, नहीं तो क्या होगा, सी इज़ ग्रेटर, राइट। ठीक है जी, तो आपने क्या किया कि इफ़ हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं ए बी सी, और इनके अंदर तीनों के अंदर वैल्यू डाल दी है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से बड़ा कौन है, बिगेस्ट नंबर कौन है। तो सबसे पहले हमने ए को चेक किया बी से, ए ग्रेटर बी, तो आपका ए इज़ ग्रेटर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका प्रिंट हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर। नहीं तो क्या होगा, एल्स, अगर ए बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज़ ग्रेटर, तो आप इधर देखेगा कि यस, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बी इज़ नॉट ग्रेटर। अगर ये भी फॉल्स हो गई तो आपका एल्स यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, सी इज़ ग्रेटर। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ये तो आपका आउटर में है, ये तो बिल्कुल जैसे इफ से लेना देना कोई नहीं है इसका, तो ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि C इज़ ग्रेटर, यानी कि C बड़ा है, आप देख सकते हैं C बड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ पे आप 100 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, A इज़ ग्रेटर, एज के अंदर क्या है 100 है, यानी कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा, और ये जो कर्सर होता है इसके अंदर बाहर आ जाएगा। जब भी कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में जो उसका कर्सर होता है वो आ जाता है बाहर, यानी कि जैसे ये प्रिंट कर देगा कि ए इज़ ग्रेटर, क्योंकि ए बड़ा है, तो ये फिर एल इफ को एल्स को इनको चेक नहीं करेगा, ये सीधा इससे कर्सर यहाँ से सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगली लाइन यहाँ पे आ जाएगा, राइट, आप स्क्रीन में पॉइंटर में देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ए इज़ ग्रेटर हो गया। अब आप मान लीजिए आपने बी को ग्रेटर कर दिया तो क्या होगा, ए ग्रेटर बी, नो, 100 ग्रेटर 200, नो, 200, कंडीशन फॉल्स, फिर इसको चेक करेगा, बी ग्रेटर सी, यस, बी बड़ा है सी से, तो ये आपका बी इज़ ग्रेटर, सो नॉट को हटा दो यहाँ से, ये पहला वाला लगा हुआ था, ठीक है। तो बी इज़ ग्रेटर इस तरह से प्रिंट हो जाएगा ये, देखिए बी इज़ ग्रेटर। अब जब इसके अंदर इक्वल टू वाला केस आ जाएगा कि सपोज दैट हमने इसके अंदर भी 200 डाल दिया है, तो इस केस में फिर क्या होगा, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि सी इज़ ग्रेटर, क्योंकि सी इज़ ग्रेटर क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, ये ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, एल सी प्रिंट हो जाएगा, यानी कि सी भले ही बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी प्रिंट सी ही हो जाएगा, ठीक है।
इक्वल के केस में, जैसे कि आप सपोज दैट आपने यहाँ पे भी 200 ले लिया, इसको भी ले लिया, तो आपका क्या आएगा, सी इज ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ ग्रेटर ग्रेटर यूज़ किया है, आपने ए ग्रेटर बी यूज़ नहीं किया है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी नहीं यूज़ किया है, बी ग्रेटर इक्वल टू सी यूज़ नहीं किया है, या फिर आपको एक और कंडीशन यहाँ पे भी मैच करनी चाहिए। हालांकि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा अभी फिलहाल, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपने वैल्यूज़ को चेक कर लिया, ठीक है जी। इफ, एलिफ और एल्स, ये आपने तीनों चेक कर लिए यहाँ पर। अब इसके बाद में एक और कंडीशन आती है नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ कंडीशन आती है। अब नेस्टेड इफ का मतलब होता है नेस्टेड, यानी कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, यानी कि कितने भी नेस्टेड इफ हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे जितनी भी आपको जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से आपकी इफ कितनी भी हो सकती है। देखिए जैसे कि आपने यहाँ चेक किया कि एज ग्रेटर, अगर ए बड़ा है बी से, सपोज ऐसी कंडीशन बना रहे हैं कि ए अगर बड़ा है बी से तो बी को चेक करो फिर सी से, अगर सी बी बड़ा है तो सी से चेक करो, ठीक है, फिर सी को चेक करो ए से, ए से भी बड़ा है क्या, मतलब आपकी कंडीशन इफ के अंदर इफ कंडीशन आपकी कई सारी आ सकती हैं। जैसे कि आपने यहाँ कोई मैसेज दे दिया, यस आई एम गुड, आपने अगर ए बड़ा है तो आपने दे दिया कि यस आई एम गुड, फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एफ लगा दिया, एक और एफ लगा दिया यहाँ पे, और एफ कर दिया आपने कि बी ग्रेटर सी, बी से चेक कर रहे हैं आप सी है कि नहीं है, तो फिर आपने ये कर दिया, और यहाँ पे भी आपको प्रिंट अगर देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ दे दिया यस बीज, बीज ग्रेटर, या जो भी आपका जो भी कंडीशन है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसे दे दीजिए। फिर आपने यहाँ पे भी एक और देना है इफ सी ग्रेटर ए, राइट, और फिर आपको कोई प्रिंट देना है, प्रिंट दे दीजिए सी इज ग्रेटर, राइट। तो देखिए इसमें ये चीज़ समझिए कि एक आप ये हाइलाइटर देख रहे होंगे, यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, ये लाइन आ रही है ना, ये हाइलाइटर, यानी कि ये इफ है तो ये इसका एग्जिट पॉइंट यहाँ पे हो गया, मतलब ये आपकी लाइन, इसके अंदर एक और इफ है तो ये देखिए लाइन ये एक और इफ है तो ये आपकी लाइन ये रही, यानी कि इस इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा यस आई एम गुड, फिर आपका एग्जिट ये होगा इफ बी ग्रेटर सी, अगर ये ट्रू हो गया तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट, और फिर आपका यहाँ पे इफ चेक कर रहा है कि इफ सी ग्रेटर ए, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर आपका सी इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इनको आप हटा भी सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट अगर आपकी एक इफ के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और उसके अंदर एक और इफ है वो भी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसके अंदर इफ के अंदर कितने एग्जीक्यूट आपके स्टेटमेंट है, ये सर, तो सारे चेक करेगा। इसी तरीके से इस वाले इफ के अंदर एक और इफ है, तो इसको आप कह रहे हैं ना, एक इफ के अंदर इफ, फिर दूसरे के अंदर इफ, फिर तीसरे के अंदर इफ, इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि आउटर इस इफ स्टेटमेंट, यानी कि इसके अंदर ए ग्रेटर बी, ए बड़ा ही नहीं है तो इसके अंदर गया ही नहीं है, और सीधा 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 प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया है आपका आउटर स्टेटमेंट, यानी कि ए ग्रेटर बी, आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर घुसा ही नहीं है, इफ के अंदर गया ही नहीं है, और सीधा यहाँ से चेक करके सीधा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से चेक करते करते ये इसको स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अब मान लीजिए आपका ये बड़ा है ए, तो देखते हैं ए बड़ा है यानी कि ए ग्रेटर बी, यस ट्रू, तो इसके अंदर आ जाएगा यस आई एम गुड, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर चेक करेगा बी ग्रेटर सी, नो फॉल्स, तो फिर ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो दो स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, यस आई एम गुड और आउटर इफ स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं इफ यस, इफ आई यस आई एम गुड, और आउटर इफ स्टेटमेंट। गाइज अगर आपको सबसे पहले तो मैं फीडबैक दीजिए प्लीज़, मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी स्पीड फास्ट है कि स्लो है, या आपको मेरा बताने का तरीका, आप मेरे अंदर क्या बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अभी मैंने चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को कोडिंग समझ में आए, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आए। अगर आपको मेरा कोई तरीका बताने का, फास्ट स्पीड है, स्लो स्पीड है, या मुझको और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जो बताना, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल है कि आप सीखें पाइथन, आप सीखें कोडिंग, आप सीखें। तो इसलिए मेरे अंदर जो भी फीडबैक आप चाहते हैं, जो भी बदलाव चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके अकॉर्डिंग सिखाने का प्रयास करूँ, जैसे कि आपको समझ में आना चाहिए, मेरा अल्टीमेट गोल ये है, ठीक है। अब ये इसने सी को चेक किया ए से, तो सी के अंदर भी हमने डाल दिया 700, और चेक कर लेते हैं इसको,
तो आप देख सकते हैं यस आई एम गुड और दिस। तो ये इसके अंदर पहले तो आया ही नहीं है, क्योंकि सी ग्रेटर यानी बी बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। तो बी बड़ा ही नहीं है सी से, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो सी वाला स्टेटमेंट भी ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी कैसी भी अगर कोई कंडीशन है, जैसी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसी के अकॉर्डिंग आपका, आपको इफ़ के मैंने पार्ट बता दिए, 4 टाइप बताए मैंने आपको। एक इफ़ कंडीशन होती है, एक इफ़ एल्स होती है, या तो ये या ये, एक होती है इफ़ एलिफ एंड एल्स। ठीक है, 3 इस तरह से। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इन चीज़ों को और डीपली सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। यानी कि सिर्फ, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो एलएफ हमने यूज़ किया था उसको कंट्रोल जेड करके हम वहीं चलते हैं ज़रा। देखिए, जैसे कंडीशन ये थी एल्स इफ़ एलिफ एंड एल्स, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एल्स इफ़ एक ही होगा, आप ऐसी मल्टीपल कंडीशन और भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स लगा सकते हैं आप ये चीज़। जैसे कि ये लगा दिया आपने, राइट, जैसे कि यहाँ पे इसको बैक किया आपने, ये लगा दी, राइट, ऐसे। तो ये यहाँ पे और भी कुछ लगा सकते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू, यानी कि अगर आपके पास डी वी है तो डी लगा सकते हो आप ऐसे। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पे आपने ले ली, डी इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी लिया। तो ऐसे करके आप ना एलिफ 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 मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी ज़रूरत है आपको उतनी लगा सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया इफ़ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ़ कंडीशन बताई, जो कि आपको इजीली समझ में आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बदलाव कर सकूं अपनी कोडिंग सिखाने की स्टाइल में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लूप्स कैसे वर्क करते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है।